नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं, उनसे संबंधित स्टैटिक जीके और साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमरोहा के बारे में। इससे पहले अगर आपने और भी कई सारे ज़िलों के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है जिला दर्शन के नाम से, तो आप यहाँ से सारे के सारे ज़िलों के बारे में पढ़ सकते हो। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना होगा, केडी क्लासेस में, वहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैच या हम कहें यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। आप एप्लीकेशन यानी कि इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कमेंट बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ से जाके बैचेज़ से जुड़ सकते हैं। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप केडी25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए हिस्ट्री स्पेशल और भी कई सारे बैचेज़ हैं। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल बैच, कंप्यूटर स्पेशल बैच। तो आप जिस बैच से भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि ये कथन है और इनमें से बताओ कि सही कथन कौन-सा है, पहचानो। अमरोहा के बारे में सारे के सारे कथन हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जनपद अमरोहा 15 अप्रैल 1997 को मेरठ से अलग होके बनाया गया था। ये तारीख तो सही है, 15 अप्रैल 1997, लेकिन ये गलत दिया है। मेरठ से अलग होके नहीं बना था, पहला गलत है। दूसरे में कह रहा है अमरोहा जिले की जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा और कृष्णा है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि शहर की स्थापना 3000 ईसा पूर्व हुई थी और इस्लामी शासन काल से पहले यहाँ पर त्यागियों का शासन था। ये भी सही है। यानी एक तो गलत है, 2 और 3 सही होगा। बी पार्ट इसका सही होगा। अब यहाँ पर आओ, मैं कुछ बातें आपसे अमरोहा के बारे में डिस्कस कर लूँ, ठीक है? अमरोहा, ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेटमेंट में आपसे पूछे जा सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में, ठीक है? आओ देखो, सबसे पहले अमरोहा के बारे में एक तारीख याद रखो, ये तारीख है 15 अप्रैल। मैं सारी बातें यहीं पर आपसे डिस्कस करता हूँ। 15 अप्रैल 1997। ये 15 अप्रैल 1997 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कहते हैं कि इसी तारीख में एक उत्तर प्रदेश का जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद, मुरादाबाद से अलग होकर यानी कि मुरादाबाद से एक हिस्सा काट के ये जिला बना था। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए अमरोहा कब बना है? 15 अप्रैल 1997 को इस जिले से अलग होकर इसे बनाया गया था, मुरादाबाद से, मेरठ से नहीं, याद रखो। अमरोहा के बारे में एक बात और है कि यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, एक तो हो गई गंगा और दूसरी है कृष्णा, ठीक? इसके अलावा यहाँ पर कई सारे पर्यटन स्थल हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर घूम सकते हैं। पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें, तो अमरोहा में यहाँ पर वासुदेव जी का मंदिर है, वासुदेव मंदिर, आप चाहें तो यहाँ घूम सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तुलसी पार्क है, काफ़ी अच्छी जगह है। इसके अलावा गजरौला और ये जो क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र है दरअसल। एक क्षेत्र है रजाबपुर, क्या है यहाँ पर फेमस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने तंगखाथर का नाम सुना होगा, इसके अलावा तिगरी, तिगरी में गंगा मेला लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रमणीय स्थल हैं। इसके अलावा अमरोहा में एक यहाँ पर आओ नेक्स्ट पेज में, दरगाह। अमरोहा में एक प्रसिद्ध दरगाह है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ये है मुस्लिम पीर शेख सद्दू की दरगाह, मुस्लिम पीर शेख सद्दू, मुस्लिम पीर शेख सद्दू की दरगाह यहाँ पर है। इसके अलावा अमरोहा के बारे में एक और मान्यता है, अमरोहा की स्थापना के बारे में एक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि अमरोहा की जो एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी, लगभग-लगभग 3000 बीसी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? 3000 बीसी में, और ऐसा माना जाता है कि 3000 बीसी में यहाँ पर इस्लामी शासन से पहले यहाँ पर त्यागियों का शासन था। इस्लामी शासन से पहले यहाँ पर किसका? यहाँ पर त्यागियों का शासन था, ठीक है? अच्छा,
ये जो अमरोहा का क्षेत्र है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है आम और ये लिखा है रोहा। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये आम के लिए फ़ेमस है और रोहा रोहू कहते हैं वास्तव में, ये एक मछली होती है। तो आम और ये मछली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? आम और मछली के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि एक शख्स उस समय हुआ करते थे ऐतिहासिक काल में, ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये हुआ करते थे हज़रत हज़रत शरफ़ुद्दीन हज़रत शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ठीक? हज़रत शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो ऐसा माना जाता है कि ये जनाब इस जगह पर आए थे, कहाँ पर? अमरोहा में। ये अमरोहा है और ये काफ़ी जाने-माने व्यक्ति थे उस समय ऐतिहासिक काल में। कहते हैं कि ऐतिहासिक काल में जब ये आए थे अमरोहा में, तो यहाँ की जो लोकल जनता थी, इस जनता ने यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग स्थानीय लोगों ने इनको आम दिया और इनको मछली दी, ठीक? और इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ गया था अमरोहा। ये मान्यताएँ हैं, ये ऐसा कहा जाता है, ऐसी ऐतिहासिक मान्यता है। इसी वजह से इस जगह का नाम अमरोहा पड़ा। खैर, ये स्टेटमेंट में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐतिहासिक तथ्य भी याद रखो। अच्छा, ये जो अमरोहा है, यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रमुख स्थल जिनकी ज जो क्षेत्र कहीं न कहीं फ़ेमस हैं। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, रजाबपुर, यहाँ पर एक जामा मस्जिद है। जैसे हसनपुर का नाम आपने सुना होगा, गजरौला का नाम सुना होगा। तो ये कौन-कौन से स्थल हैं, जो फ़ेमस हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल, यहाँ पर एक बाएँ का कुआँ है। आपसे अगर पूछा जाए, बाएँ कुआँ ये कहाँ पर है? यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर एक शख्स हैं जिनका नाम है शाह नसीरुद्दीन साहब। साहब की मज़ार यहाँ पर है और ये जो शाह नसीरुद्दीन साहब की मज़ार है, कहते हैं कि अमरोहा के सबसे पुराने सूफ़ी बुज़ुर्ग हुआ करते थे ये। ये अमरोहा के सबसे पुराने सूफ़ी बुज़ुर्ग, ठीक है? तो ख़ैर ये बातें याद रखो। इसके अलावा यहाँ की एक प्रमुख स्थल और याद रखो, यहाँ पर एक दरगाह है। हालाँकि एक दरगाह तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक दरगाह है भूरे शाह की। तो आपसे पूछ सकता है कि भूरे शाह की दरगाह कहाँ पर है? यहीं पर है। यहाँ पर एक मज़ार है, इसको भी याद रखो। ये भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। नाम है शाह विलायत साहब, ठीक? शाह विलायत साहब। अच्छा, कुछ स्थल और हैं, जैसे गौर करना, कुछ स्थल और हैं, इन स्थलों के बारे में भी हम डिस्कस कर लें, जैसे रजाबपुर। एक स्थल के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, गजरौला। एक स्थल और है, हम आपसे डिस्कस करते हैं, हसनपुर। और साथ ही साथ एक स्थल और याद रखो, ये है टिगरी। अब आओ जरा, ये फेमस क्यों है, इनके बारे में देख लें। सबसे पहले रज़ापुर, यहाँ पर जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद है, ये मैं अमरोहा की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाओ गजरौला में, ये गजरौला एक अमरोहा का औद्योगिक शहर है, औद्योगिक शहर। फिर आ जाओ हसनपुर में, ये क्यों फेमस है? कहते हैं कि ये गंगा के किनारे है। हालाँकि अमरोहा गंगा के किनारे है, लेकिन ये स्थल भी गंगा के किनारे अवस्थित है और इसके बारे में याद रखना, हसनपुर की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1634 में और नाम था इसका हसन खान, इसी ने स्थापना करी थी। अब आ जाओ तिगरी में, तिगरी ये भी गंगा के किनारे है, ठीक है? और यहीं पर एक मेला लगता है, गंगा मेला, यहाँ पर लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, याद रखो, आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अब आ जाओ अमरोहा के पास और फिर से मैं आपसे 3-4 बातें डिस्कस कर लूँ। अमरोहा में कुछ तहसीलें हैं, पूछा जा सकता है। यहाँ पर 4 तहसीलों के नाम याद रखो, एक तो हो गया अमरोहा और क्या याद रखोगे? धनौरा, धनौरा के अलावा यहाँ याद रखना हसनपुर, हसनपुर के अलावा नौगाँव, नौगाँव, ठीक है? नौगवाँ या नौगाँव कहा जाता है। और ये जो अमरोहा है, प्राचीन काल में ये पांचाल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था।
पांचाल का ये हिस्सा हुआ करता था। बात समझ पा रहे हो? ठीक। फिर आ जाओ शाहजहां के शासनकाल में। अभी मैं आपको अमरोहा के ऐतिहासिक परिदृश्य से ही परिचित करा रहा हूँ। सारे के सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। शाहजहां का शासनकाल आया। शाहजहां का शासनकाल। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में अमरोहा में क्या हुआ? शाहजहां के शासनकाल में दरअसल एक उस समय क्षेत्र हुआ करता था, संभल। ये जो क्षेत्र संभल है, कहते हैं यहाँ का एक गवर्नर था। इस गवर्नर का नाम था रुस्तम। ठीक है। और यही रुस्तम है जिसने अमरोहा में एक किला बनवाया था। किला बनवाया किसके शासनकाल में? तो बताओगे शाहजहां के। किसने बनवाया? रुस्तम ने। ये कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? संभल का गवर्नर हुआ करता था। कुछ ईयर्स हैं, याद रखो। 474 बीसी। उस समय क्या हो रहा था इस क्षेत्र में, अमरोहा वाले क्षेत्र में? और 676 से लेकर 1148 ईस्वी, इस समय क्या हो रहा था अमरोहा वाले क्षेत्र में? 474 बीसी के आसपास यहाँ पर एक वंशी साम्राज्य हुआ करता था। तो वंशी साम्राज्य के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अमरजोध। अमरजोध, कहते हैं कि अमरजोध का यहाँ पर अमरोहा में शासन था। अमरजोध का यहाँ पर शासन हुआ करता था। फिर इसके बाद आ जाओ 676 से लेकर 1148 ईस्वी। ये क्या है? एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है तारीख तारीख ए अमरोहा। कहते हैं कि ये पुस्तक अ, अहमद अब्बासी साहब की थी। तो तारीख ए अमरोहा में ये जानकारी मिलती है कि 676 से लेकर 1148 ईस्वी तक यहाँ पर राजपूतों का शासन था। राजपूतों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। ठीक। और इसके अलावा एक शख्स का जिक्र मिलता है अमरोहा का। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो एक शख्स का जिक्र मिलता है। इस शख्स का नाम है मलिक मलिक जमालुद्दीन। मलिक जमालुद्दीन। अब सवाल ये आया कि ये बंदा मलिक जमालुद्दीन ये क्यों फेमस है? कहते हैं कि ये अमरोहा का हकीम हुआ करता था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अमरोहा का उस समय हकीम कौन था, तो यही था मलिक जमालुद्दीन। अच्छा, अगर ये हकीम है तो किसी न किसी ने इसकी नियुक्ति करी होगी हकीम के पद पर। तो हाँ, इसकी नियुक्ति करी थी बैराम शाह ने। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है अमरोहा, जैसे-जैसे अंग्रेजों का शिकंजा कसता गया था, अमरोहा अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 1801 ईस्वी तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। ठीक है? BEIC का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ तक बात समझ गए? चलो, अब एक बात मैं आपसे और डिस्कस कर लूँ। बात कुछ इस प्रकार है, अमरोहा में मैंने आपको बताया था बाएँ का कुआँ। ठीक? बाएँ का कुआँ। ये जो बाएँ का कुआँ है, इसी को बावली का कुआँ भी कह सकते हो। तो ये जो बाएँ का कुआँ है, आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो इस क्षेत्र का निर्माण कराने वाला था एक उस समय वंश हुआ करता था जिसका नाम था सूर्यवंश। और सूर्यवंश का ही एक राजा था। इस राजा का नाम था उपनाथ। तो इसी राजा ने बाएँ कुएँ के निर्माण में योगदान दिया था। अमरोहा के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य, एक नहीं हालाँकि 2 हैं, इनको याद रखो। आज़ादी के आसपास की ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। ठीक है? अमरोहा, ये आप जो मैं तथ्य अब लिखने जा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। आपसे एग्ज़ाम में आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक पाकिस्तान के कवि हैं बहुत प्रसिद्ध। पाकिस्तान के कवि, उन कवि का नाम है जॉन एलिया। नाम सुना होगा? जॉन एलिया। ठीक? इनकी कविताएँ आपने पढ़ी होंगी। तो ख़ैर, ये जो जॉन एलिया यानी पाकिस्तान के कवि महोदय हैं, इनका जन्म अमरोहा में हुआ था। ठीक है? इसके अलावा जॉन एलिया के बारे में आपने इनकी कविताएँ पढ़ी होंगी, जैसे एक काफ़ी चर्चित है, तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ इस प्रकार की, है ना? तो पढ़िए इनको, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो ख़ैर, जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया साहब के बाद एक और शख्स का नाम याद रखो। उन शख्स का नाम है कमाल अमरोही।
कमाल अमरोही ऐसे सवाल आजकल यूपी ट्रिपल एससी आयोग बहुत पूछ रहा है। इसलिए ये भी शख्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, है ना? कमाल अमरोही साहब क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ये भारत के एक फ़िल्म निर्माता हैं, फ़िल्म निर्माता। और इन जनाब के बारे में याद रखो, इनकी कई सारी फ़िल्में हैं जो इन्होंने बनाई हैं, जैसे महल, जैसे आपने पाकीज़ा का नाम सुना होगा, है ना? पाकीज़ा, महल, रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान। इसके अलावा ये जो कमाल अमरोही साहब हैं, कहते हैं कि इन्होंने मुंबई में अपना एक स्टूडियो भी खोला था। स्टूडियो, कहाँ पर? मुंबई में। उस स्टूडियो का नाम पूछा जा सकता है, नाम है कमालिस्तान। कमालिस्तान, ये फ़िल्म स्टूडियो है और काफ़ी फ़ेमस जो फ़िल्म अभी आपने देखी होगी दबंग, उसका भी यहाँ पर शूटिंग हुआ था। अच्छा, ये जो कमाल अमरोही साहब हैं, इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है। बचपन का नाम याद रखो। बचपन का नाम याद रखने से पहले, पहले इनका जन्म लिख लो 17 जनवरी 1918 को ये जन्मे थे और इनके बचपन का नाम है सैयद अमीर हैदर सैयद अमीर अहमद सॉरी हैदर कमाल नकवी। कमाल नकवी इनका बचपन का नाम है। तो ये पाकिस्तान के जॉन एलिया साहब को याद रखो, ये भी महत्वपूर्ण अमरोहा से संबंधित हैं और कमाल अमरोही साहब ये भी अमरोहा से संबंधित हैं, उनका भी नाम याद रखो। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। वापस आओ ज़रा। अच्छा, अमरोहा के बारे में मैं आपसे इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की चर्चा कर लूँ। अमरोहा का स्पेस जब आप देखते हो मैप में, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर बिजनौर स्पर्श कर रहा है, ठीक है? और जब आप पूर्व की तरफ जाते हो तो मुरादाबाद स्पर्श कर रहा है। फिर जब आप दक्षिण की तरफ जाते हो तो संभल स्पर्श करता है इसे। फिर आप पश्चिम की तरफ बढ़ते हो तो बुलंदशहर इसे स्पर्श करता है और पश्चिम की तरफ आते हो तो इसे हापुड़ स्पर्श करता है। उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हो तो इसे मेरठ स्पर्श करता है। तो ये जिले हैं जो अमरोहा को स्पर्श कर रहे हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ। तो ये महत्वपूर्ण बातें याद रखो अमरोहा से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 1 तो आपने देख ही लिया है, पहला गलत है, मेरठ नहीं होगा, 2-3 सही हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत आसानी से आप सारे सवालों के जवाब दे पाओगे। अमरोहा के संबंध में ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करो। जनपद का वर्तमान क्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल देश का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। शाहजहां के काल में संभल का गवर्नर हुआ करता था रुस्तम खान। इसने यहाँ पर एक किले का निर्माण कराया था, बिल्कुल ठीक है। 474 ईसा पूर्व अमरोहा क्षेत्र में वंशी साम्राज्य के राजा अमरजोध का शासन था, ये भी सही है। सारे कथन सही हो जाएंगे बी पार्ट, ठीक है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन अब आप लगा लोगे, मैंने पूरा इतिहास बता दिया है। सही विकल्प की पहचान करो। 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये क्षेत्र आ गया था, बिल्कुल ठीक है। पुस्तक है तारीख अमरोहा में कहा गया है कि 676 से लेकर 1148 ईस्वी तक यहाँ राजपूत वंश का शासन हुआ करता था, बिल्कुल सही है। बहराम शाह ने मलिक जलालुद्दीन को अमरोहा के हकीम के पद पर नियुक्त किया था, ये भी सही है। सारे कथन सही हो गए। अब आ जाओ फोर्थ में। चौथे में क्या है? कह रहा है कि कौन सी तहसीलें अमरोहा का हिस्सा है? अमरोहा भी है, हसनपुर भी है, नौरा भी है, नौगवां सादत भी है। सारे के सारे सही होंगे, उपर्युक्त सभी। पाँचवाँ देखो, सही विकल्प की पहचान करो। स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। ऐसा माना जाता है कि जनरल शरफुद्दीन यहाँ पर आए थे अमरोहा में और उन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा आम और मछलियाँ प्रस्तुत की गई थीं। अतः इन्होंने शहर का नाम आमरोहू रखा था और यही आगे चलकर अमरोहा बना। बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज की बहन है अम्बा देवी। इन्होंने इस क्षेत्र का पुनर्निर्माण भी कराया था, ये भी बिल्कुल सही है। यह भी मान्यता है कि 3000 साल पहले इस क्षेत्र को अमरजिद ने बनाया था तथा बाद में मुगलों के आगमन तक इस क्षेत्र पर त्यागीज का शासन रहा था, ये भी सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी कि उपर्युक्त सभी। डी पार्ट सही है। 6 में देखो, सही विकल्प की पहचान करो। गंगा नदी पर स्थित टिगरी पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ प्रसिद्ध गंगा मेला लगता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? मजार शाह, विलायत शाह, दरगाह भूरे शाह, दरगाह भूरे शाह की मजार,
नसीरुद्दीन साहब की मज़ार, बाएँ का कुआँ, वासुदेव मंदिर, तुलसी पार्क ये सारे के सारे क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक? ये पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। कह रहा है किस जिले को ज्योतिबा फूले नगर कहा जाता है? अमरोहा हो जाएगा। अमरोहा का ओडीओपी बताओ? तो हो जाएगा ढोलक। अमरोहा का ओडीओपी। क्वेश्चन नंबर मैं आपको लिए चलता हूँ 9th में। गौर करना। अमरोहा के संबंध में सही कथन की पहचान करो। जिले की सीमा मुरादाबाद को स्पर्श करती है, बिल्कुल सही है। संभल, बिल्कुल सही। मुजफ्फरनगर को स्पर्श नहीं करती, ये गलत हो गया। सीमा गाजियाबाद को स्पर्श नहीं करती, गलत हो गया। बिजनौर स्पर्श करता है, ठीक है। मेरठ स्पर्श करता है, हापुड़ स्पर्श करता है। लेकिन कह रहा है केवल बिजनौर, मेरठ, हापुड़ स्पर्श करता है क्या? ना, ये भी गलत हो गया। केवल गलत हो जाएगा। बिजनौर, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, बुलंदशहर, संभल ये सब स्पर्श करते हैं। तो केवल शब्द ने ये पूरा स्टेटमेंट गलत कर दिया। फिर आ जाओ डी। उपर्युक्त सभी सही हैं? ना, सभी गलत हैं। इनमें से कोई नहीं। पार्ट सही होगा। फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में अमरोहा के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। प्रसिद्ध पाकिस्तानी कवि जॉन एलिया का जन्म अमरोहा में हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही है। फिल्म निर्माता कमाल अमरोही का जन्म 17 जनवरी 1918 को हुआ था, अमरोहा में। बिल्कुल सही है। बिच्छू बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत शाह विलायत की दरगाह अमरोहा में ही है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दरगाह पर कोई चला जाता है, शाह विलायत सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर अगर कोई चला जाए, तो उसे बिच्छू काटते नहीं हैं। ये वहाँ की मान्यता है। ये भी सही है। तो सारे सही हो जाएँगे बी पार्ट, ठीक है? ये अमरोहा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसकी पीडीएफ फिर से मैं बता दूँ कहाँ मिलेगी? आप हमारे एप्लीकेशन में आइए, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम में जाते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैच को जॉइन करना चाहते हैं केटी क्लासेस में, जैसे लेखपाल या पीसीएस के बैच, तो आप एप्लीकेशन में जाके इन बैचेस से भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।